हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबके फेवरेट स्टोरी मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर शालिनी जैसे ही अपने काका को गिरगिट बोलती है, तो यहाँ देखते हैं कि उसकी जो काकी होती है नम्रता, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि ये किस तरीके से शालिनी तुम बात कर रही हो। पर शालिनी यहाँ पर बोलते हैं तो मैं क्या करूँ। यहाँ पर देखते हैं कि उसके पापा जो होते हैं वो यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर देखते हैं मल्हार दीक्षित उसे समझाते, बोलते हैं कि शालिनी बेटा ये सब छोड़ दे, ये सब छोड़कर चल और हम एक नॉर्मल परिवार की तरह परिवार बसाते हैं और अच्छे से रहते हैं, सारे परिवार एक साथ रहेंगे। और उसे अपने घर ले जाने के लिए बोलते हैं। जहाँ पर देखते हैं कि शालिनी बोलती है कि कैसे, क्या बंद कर दूँ। और वो बोलते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, ये देखिए ना, यहाँ मेरा बच्चा जो है वो हॉस्पिटल में पड़ा है और डॉक्टर ने बोला है कि 72 घंटे का टाइम है बस, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। और आप बोल रहे हैं कि मैं ये सब छोड़ दूँ, मैं नॉर्मल परिवार बना लूँ। और यहाँ पर वो बताती है कि किस तरीके से उसे फ़ोन पर धमकियाँ दी जा रही है, जहाँ पर करण कुलकर्णी उसे बार बार डरा रहा है कि वो उसके बच्चे को मार देगा, और जिसके डर की वजह से वो हॉस्पिटल में आती है। और जहाँ पर वो देखती है कि उसका बच्चा ठीक है, महज एक डर होता है। और यहाँ दूसरी तरफ वो अपने पापा को बताती है कि जो कबीर है वो उसकी बेटी को आइसक्रीम के बहाने ले जाता है, आइसक्रीम खिलाने के लिए। और यहाँ पर वो बताता है कि आइसक्रीम में जहर है, जिसकी वजह से वो फिर से हॉस्पिटल में भागते हैं। लेकिन वो भी कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक डर होता है और उसे चारों तरीके से डराया जाता है। इतना सब कुछ बताने के बाद वो बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि फिर भी मैं एक परिवार बना लूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। और वो मना कर देती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो जैसे ही ये चीज़ें बोलती है तो सुनकर के मल्हार को भी थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो आराध्या की बहन होती है वो यहाँ पर उसे बोलती है कि सच बोल रही हूँ शालिनी दी, आप रहने दो ना, ये सब लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो और हम लोग एक अच्छे परिवार के साथ रहते हैं ना, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तभी वो बोलते हैं कि कैसे ना लो और कैसे ना करूँ मैं, मुझे हर बार धमकियाँ मिल रही हैं और सब कुछ, और मैं अपने बच्चे की हिफाजत कर सकती हूँ, मैं एक माँ हूँ। और साथ में वो बताती है कि मैं अपने बच्चे की परवरिश कर सकती हूँ और उसका देखभाल भी कर सकती हूँ, हर चीज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान प्रजाति की हूँ। अलग अलग प्रजातियों की माँ अपने बच्चों के लिए खड़ी है, तो मैं तो इंसान हूँ, मैं अपने बच्चे की सुरक्षा कर सकती हूँ। इस तरीके से शालिनी जैसे ही बताती है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो उसकी काकी होती है वो गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि कुछ नहीं कर सकते। और वो यहाँ पर बोलती है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं कर पाओगी। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि वो यहाँ बताती है कि इस माँ के साथ जो कोई खड़ा है वो उसका बाप है और वो उसका पति है। और यहाँ पर देखते हैं वो शिव प्रसाद के बारे में बात करती है और यहाँ पर वो अपने पति पे गर्व करते हुए बोलते हैं कि वो उसके साथ खड़ा है इस लड़ाई में। और जहाँ देखते हैं कि वो बोलते हैं कि सबको सज़ा दिलाएगी, तो यहाँ जो उसकी बहन होती है वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप अपने गहने क्यों बेच रहे हो, मंगलसूत्र तक बेच रहे हो, अपने पति की निशानी। और साथ में वो यहाँ पर उसे सुनाते हुए बोलती है कि अगर तुम्हारे पति को कुछ हो गया, तो वो बोलती है कि मेरे पति को कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर ये बात किसी को हजम नहीं हो रही होती है, क्योंकि उसके एक ही इशारे पर यहाँ स्पेशल ब्रांच की टीमें आ जाती हैं। और तो ये सब चीज़ें देख कर के काफ़ी हैरान हो जाते हैं सब लोग कि आखिर वो है कौन, और उसे जानने की कोशिश करने लगते हैं सब लोग। यहाँ पर मल्हार को भी डाउट होता है और वो बोलते हैं कि आखिर तू बता शालिनी कि तेरा पति है कौन। उसके एक बुलाने पर यहाँ स्पेशल ब्रांच की टीम आ जा रही है और स्पेशल सुरक्षा मिल रही है चिंटू को, क्योंकि स्पेशल ब्रांच की टीम जो है वो वहाँ पर आ जाती है। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर बोलती है कि तो क्या हुआ, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देगी, स्पेशल ब्रांच नहीं देगी, तो कौन देगा, यही सब देंगे। इस तरीके से शालिनी यहाँ पर बोलती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर उसकी काकी उसे धमकी देती है, तो यहाँ पर शालिनी हंसने लगती है और बोलते हैं कि देखा ना, अभी नाखून और दांत सब बाहर आ गए और दिख गया ना आपका भी असली रंग, वो यहाँ पर बताने लगती है। जहाँ पर देखते हैं कि जो मल्हार होता है वो यहाँ पर शालिनी को बोलने लगता है, शालिनी बता तुम्हारा पति है कौन और ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर वो सच में ही बीमा कंपनी का एजेंट है या फिर कुछ और है। तो शालिनी यहाँ पर उस बात को कुछ नहीं बोलती और बोलती कि तो क्या हुआ, इतना बोल करके वो बताने लगती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर स्पेशल ब्रांच की टीम जो होती है वो
यहाँ पर समझाती है और उन लोगों को जाने के लिए बोलती है कि आपका विजिटिंग आवर्स ख़त्म हो चुका है, तो आप लोग जाइए यहाँ पर। जहाँ पर मल्हार बोलता है कि क्यों, मेरा नाती यहाँ हॉस्पिटल में है तो मैं उसके साथ रहूँगा, आपको क्या प्रॉब्लम है? तभी बोलते हैं कि प्रॉब्लम है और आप लोग जाइए यहाँ से क्योंकि विजिटिंग हाउस ख़त्म हो चुका है। जैसे ही वो ये सब चीज़ें बोलते हैं तो यहाँ पर मल्हार जो है वो बोलने लगता है शालिनी से और फिर से पूछने लगता है कि आखिर परशुराम की सच्चाई क्या है, क्योंकि वो यहाँ पर जानने की कोशिश करता है। पर यहाँ देखते हैं कि शालिनी कुछ नहीं बताती। इससे पहले स्पेशल ब्रांच से वो भी पूछने लगते हैं कि आखिर तुम लोग शिव प्रसाद के बोलने पर यहाँ पर कैसे आ चुके हो। तो बोलते हैं कि हम आपके किसी भी बात का भी जवाब नहीं दे सकते। इतने में देखते हैं कि यहाँ पर कबीर जो होता है वो यहाँ पर भड़क जाता है, क्योंकि यहाँ पर तू और आप करके बात होने लगती है और जैसे स्पेशल ब्रांच को उन लोग तू करके बात करते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। जहाँ पर सौरभ जो होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कबीर को भी तू बोलता है, तो कबीर यहाँ पर गुस्सा करने लगता है कि तू कैसे बोला। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो सौरभ होता है वो गुस्से में यहाँ गन निकालता है और बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हें अभी भी बोल सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम एक क्रिमिनल हो, और वो उसे यहाँ पर गन पॉइंट पे रखता है और बोलता है कि अभी मैं अरेस्ट कर सकता हूँ। जहाँ पर ये सब देख करके सब काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी संकल्प और ओमकार जो होते हैं वो लोग बोलते हैं कि प्लीज़ इसे छोड़ दो, और यहाँ पर देखते हैं कि जो मनीष होता है वो भी यहाँ पर बोलता है कि उसे छोड़ो, और वो कबीर को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जहाँ पर सब लोग जाने लगते हैं और भूमिका बोलते हैं कि देखो ये सब मत करो, पीहू पर गलत असर पड़ रहा है, और वो बोलने की कोशिश करने लगते हैं शालिनी को समझाने की कि मैं ससुराल पक्ष नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये ऐसा है कि यहाँ पर उसको गलत असर होगा, किस तरीके से यहाँ पर बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर शालिनी मना कर देती है और जहाँ पर देखते हैं कि स्पेशल ब्रांच के कहने पर वो सब वहाँ पर चले जाते हैं। और यहाँ स्पेशल ब्रांच से माया जो होती है वो यहाँ बोलती है कि तुम जा सकती हो शालिनी मैडम, क्योंकि माँ का रहना बच्चे के साथ ज़रूरी है और मैंने बात कर ली हॉस्पिटल में। तो वो खुश होती है और वो जाने लगती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि आराध्या को लेकर के परशुराम जाता है, जहाँ पर वो पूछने लगता है कि बताओ मेरा बच्चा जो है वो हॉस्पिटल में है, और वो उसके सामने गहनों का डब्बा रख देता है जहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी होती है। तो वो देख करके बोलता है कि ये सब क्या है। तो यहाँ पर बताते हैं कि ये गहने हैं और इसे मैं बेचूंगा और अपने बच्चे का इलाज कराऊंगा। मैं तुम अमीरों के सामने झुक गया हूँ, और वो इस तरीके से यहाँ पर बोलता है कि तुम अमीर 2 नंबरी धंधा कर करके ये सब चीज़ें कर रहे हो, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा कम पड़ रहा है। वो इस तरीके से यहाँ पर बताने लगता है। तभी वो देख करके हैरान हो जाती है। तभी बोलता है कि ये सब क्यों कर रहे हो आप, ये सब तमाशा बंद करो ना, ले लो ना, पैसे चाहिए आपको तो। तभी बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो जो तुम्हारा पति है क्रिमिनल और तुम्हारा ससुर क्रिमिनल और तुम्हारा बाप, वो वहाँ पर पैसे लेकर खड़े हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि शिव प्रसाद झुक जाएगा, शिव प्रसाद कभी नहीं झुक सकता। और वो यहाँ पर बताने लगता है। जहाँ पर देखते हैं कि वो बोलते हैं कि क्या बोल रहे हैं आप, और वो समझ नहीं पाते कि आप तो एक नॉर्मल से इंसान है ना, तो आप एक बीमा कंपनी के एजेंट हैं, तो फिर आप ये कैसे कर सकते हैं। वो बोलता है कि चुप, सब कुछ सवाल का जवाब मिलेगा पर आराम से। और वो यहाँ पर बात कर ही रहा होता है। तभी देखते हैं यहाँ शीतल का जो ड्राइवर होता है वो पकड़ा जाता है और यहाँ पर वो उसके सामने आता है, जहाँ पर स्पेशल ब्रांच में वो आराध्या उसे देखकर हैरान पहले से ही होती है। और तभी वो देखती है कि वो ड्राइवर के सामने गन निकालता है और उसे गन पॉइंट पर रख कर के पूछने लगता है शीतल का पता, और जिससे वो डर की वजह से उसका पता बता देता है। जैसे ही ये चीज़ें पता होती तो वो बोलता है कि ये मेरे साथ मेरी गाड़ी में जाएगा, और ये सुन करके वो काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो पूछना चाहती है और यहाँ पर तभी बलराम का फ़ोन आ जाता है और वो बलराम को फ़ोन करके बताता है कि उसे शीतल का पता चल चुका है और उसका ड्राइवर जो है उसे पकड़ लिया उसने, तो वो शीतल को पकड़ने की कोशिश करेगा। और तभी देखते हैं कि वो बलराम के सामने रोने लगता है और बोलता है कि क्या करेगा पैसों का। तभी वो बोलता है कि रास्ते में मेरी पहचान का एक सुनार है, तो उसे वो सारे गहने बेच देंगे। और वो अपनी गरीबी को बताता है कि किस तरीके से वो लाचार है कि आज उसे अपनी बीवी का मंगलसूत्र तक भी देना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकता। और ये सब चीज़ें बोल करके वो रो रहा होता है, जहाँ पर आराध्या ये सब देख करके हैरान होते हैं। तभी वो यहाँ पर जाने की कोशिश करने लगती है कि जीजा जी ये सब चल क्या रहा है, ये है क्या। तो वो यहाँ पर बोलता है कि तुम जानना चाहती हो ना माय डियर, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो यहाँ पर बताता है कि मैं हूँ परशुराम, कलयुग का कॉमन मैन परशुराम। और यहाँ पर वो बोलता है कि कलयुग के कॉमन मैन का परशुराम है प्रहार और 6 चंबर वाली गोली। और यहाँ पर वो साथ में ही बताता है कि मैं उस परशुराम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कलयुग का परशुराम कॉमन मैन परशुराम हूँ। और जैसे ये चीज़ें बोलता है तो यहाँ पर देखते हैं आराध्या के होश उड़ जाते हैं। आराध्या को समझ में नहीं आता कि आखिर ये परशुराम कैसे हो सकता है। तो वो बोलता है कि यस माय डियर, और मैं सबको सजा दूंगा, करण कुलकर्णी और तुम्हारे पति कबीर कुलकर्णी को, और तुम्हारे
पिता और वो यहाँ पर मनीष दीक्षित का नाम लेता है और जहाँ पर बोलता है कि पूरे दीक्षित परिवार को ख़त्म कर देगा और जड़ से उखाड़ फेंकेगा अन्याय को। जैसे ही ये सब चीज़ें बोलते हैं वो सोचने लगती है कि ये वही परशुराम है और वो याद करने लगते कि किस समय वो शादी के टाइम से गई थी तो उसी ने सारे गुंडों को भगाया था। तो ये सब सोच करके वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि वो जिस इंसान को जानती वो तो एक साधारण सा इंसान है, बीमा कंपनी का एजेंट है और ये परशुराम। तो वो सोच के हैरान होते हैं कि जिससे पूरे क्रिमिनल्स लोग कांपते रहते हैं, पूरा अंडरवर्ल्ड का क्रिमिनल कांपता रहता है, वो आखिर ये परशुराम कैसे हो सकता है। उसे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती और वो फिर सोचती है कि क्या शालिनी दी को पता है। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि अब सच्चाई जो है वो सामने आ जाती है। और यहाँ पर देखते हैं कि जो उसके पापा हैं मल्हार दीक्षित, वो यहाँ पर शालिनी का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर शालिनी उन सभी क्रिमिनल्स को सजा दिलाएगी नेक्स्ट एपिसोड में। ऐसे फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे।